DG FIA लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की फौरी जमानत मनसूखी की दरख्वास्त अज खुद लगा दी। DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी ने खुद को नजरअंदाज करने का नोटिस ले लिया। मामले की तहकीकात का फैसला लाहौर डायरेक्टोरेट से वजाहत तलब कर ली। FIA हुकाम को आइंदा से कानून पर सख्ती के साथ अमल करने और कवायद व ज़वाबित नजरअंदाज न करने की हिदायत। अटर्नी जनरल खालिद जावेद खान का वज़ीर आज़म को कोई भी गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम न करने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में अटर्नी जनरल ने कहा, तहरीक अदम एतमाद को मज़ीद नहीं टाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में किसी को वोट डालने से नहीं रोक सकते। and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate, as thousands of people have been killed, millions made refugees, and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire and cessation of hostilities. We support immediate dialogue between all sides to find a lasting solution to the conflict. Pakistan also recognizes that it is the regions, not the countries, that grow. That is why we believe that peace and stability in our wider regions are prerequisites for achieving shared regional prosperity and development. In this regard, our doors are open for all our neighbors. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुकात को मुतासिर किए बगैर अमरीका के साथ ताल्लुकात को वुसअत देना चाहता है। अमरीका के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन और तवील स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। अमरीका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला बदकिस्मती है। पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी का मुतालबा कर रहा है। हमने सीज फायर और डायलॉग की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया है। रूस के जायज़ सिक्योरिटी मसाइल के बावजूद छोटे मुल्क के खिलाफ जारियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें अपने खिते को आग के शोलों से महफूज रखने की ज़रूरत है। खिते में वसी अमन व इस्तेहकाम, मुश्तरका इलाकाई खुशहाली और तरक्की के हुसूल के लिए पाकिस्तान के दरवाजे तमाम पड़ोसियों के लिए खुले हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत की तरफ से मिसाइल का पाकिस्तान में गिरना गहरी तशवीश का बाइस है। पाकिस्तान ने भारतीय मिसाइल गिरने की तहकीकात का मुतालबा किया है। मसला कश्मीर के हल के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर यकीन रखते हैं। चाहते हैं कि भारत के साथ आबी तनाज़े भी मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तय किए जाएं। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने कहा है कि ख़त से अमरीका का इनकार सरासर झूठ है। शीरी मज़ारी ने दावा किया कि सरकारी कम्युनिकेशन के जरिए पाकिस्तान को धमकी दी गई। कहा गया, इमरान खान को उतारोगे तो मुआफ़ कर देंगे। वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि माजी में भी अमरीकी एहलकारों ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की इराक़ में मौजूदगी से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारों के सामने झूठ बोला। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि जो लोग लिख रहे हैं कि आर्मी चीफ ने जंग की मुखालिफत करके गोया रूस की मुखालिफत की, उनसे कहता हूँ वज़ीर आज़म और सदर पुतिन की मुलाकात के बाद का एलामिया देख लें। आर्मी चीफ ने वही बात की जो उस एलामिया में है। हुकूमत और फौज को अलहदा दिखाने की साजिश नाकाम होगी। कौन बनेगा वज़ीर आला पंजाब, हमजा शहबाज या परवेज़ इलाही? कम वक्त मुकाबला सख्त। वज़ीर आला के लिए असेंबली में इंतखाब कल होगा। 186 की सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर पहुँच गया। तरीन ग्रुप के 16 में से 13 अरकान नवाज शरीफ के 3 ने परवेज़ इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। नून लीग के 5 मुनहरिफ अरकान हुकूमती गिनती का हिस्सा बन गए। इस वक्त परवेज़ इलाही के लिए मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के पास 178, हमजा शहबाज के लिए नून लीग के पास 189 वोट हैं। चौधरी निसार, 2 आज़ाद अरकान और राह हक़ पार्टी का 1 वोट अहमियत इख्तियार कर गए। हमजा शहबाज
शहबाज का कहना है कि अदम एतमाद के लिए तरीन ग्रुप समेत इत्तेहादियों का साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो बड़ा सरप्राइज देंगे। तहरीक इंसाफ के 20 मुनहरिफ अरकान में से 16 तरीन ग्रुप के, 4 अलीम खान ग्रुप के हैं। क्या तहरीक अदम एतमाद में शिकस्त के बाद इमरान खान को आरज़ी वज़ीर आज़म लगाया जा सकता है? कानूनी माहिरीन की मुतज़ाद राय। माहिर कानून बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि आइन में सदर के पास इख्तियार है कि वो नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक पुराने वज़ीर आज़म को काम करने का कहें। वज़ीर आज़म के पास असम्बली तहलील करने के अलावा तमाम इख्तियारात रहेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भोन कहते हैं, कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म का इंतखाब किसी ताख़ीर के बगैर फौरी होता है। जो बंदा वज़ीर आज़म ही नहीं रहा वो सीट पर कैसे परफॉर्म करेगा? मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही है, सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुराद अली शाह ने कहा है कि आइन का आर्टिकल 94 वाज़ेह तौर पर कहता है कि अगर वज़ीर आज़म खुद इस्तीफ़ा देता है तो सदर नए वज़ीर आज़म के मुंतखब होने तक मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म को काम करने का कह सकते हैं। आइन के मुताबिक तहरीक के अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मजाज नहीं, लेकिन अगर आपने बहरान पैदा करने हैं तो आइन और कानून के खिलाफ चले जाएँ, उससे मुनहरिफ हो जाएँ, बहरान पैदा हो जाएगा। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि मियाँ साहब ये कौम भिखारी नहीं, अशराफिया का एक बड़ा हिस्सा भिखारी ज़रूर है। अशराफिया अपने ज़ाती मुफाद के लिए भीख मांगने से भी गुरेज नहीं करते। ये कौम एक गैरतमंद कौम है जो इस तारीख़ी लम्हे में एक गैरतमंद लीडर के साथ खड़ी है। इक़्तिदार में आए भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लेते लेते जा भी रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लेते लेते अगर इतना वक्त पाकिस्तान की आवाम की रिलीफ के लिए सर्व किया होता तो आज पाकिस्तान की आवाम आपके साथ उस तरह खड़ी होती जिस तरह नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। हाथ जोड़ के आपसे पाकिस्तान की आवाम निजात चाहती है। आपकी अब किसी किस्म की बदमाशी, गुंडागर्दी, धमकी, झूठ 172 अराकीन पार्लियामान में पूरे नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार। कहा कि इमरान खान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहते कहते इक़्तिदार में आए और अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहते कहते इक़्तिदार से जा रहे हैं। आपने अगर इतनी मेहनत आवाम को सहूलियात देने के लिए की होती तो आज आवाम आपके साथ उस तरह खड़े होते जिस तरह नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के नहीं, उस जमात के वज़ीर आज़म हैं जो ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है।